जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसी भी देश को जब तक वो देश ग्राहक बना रहेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनने के लिए दुकानदार होना, व्यापारी होना बहुत जरूरी है। व्यापारियों जैसी मानसिकता होना बहुत जरूरी है। और व्यापार में तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब रिस्क लिया जाए, जब अपने अनुसंधानकर्ताओं को फंड मुहैया करा जाए और उनको सुविधाएं दी जाए और उन एजेंसीज को सुविधाएं दी जाए जो एजेंसीज अनुसंधान करने के काम में लगी हुई है। बंकर बस्टर, दोस्तों इसके बारे में आपने इजराइल और ईरान के युद्ध में बहुत सुना होगा। GBU-57/A नाम का जो एक बंकर बस्टर बॉम्ब था जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर गिराया था, जिसकी क्षमता तकरीबन 60 मीटर गहराई तक यानी कि 300 फीट गहराई तक किसी भी सतह को, चाहे वो कितनी भी पथरीली कितनी भी हार्ड सतह क्यों ना हो, उसको 60 मीटर गहराई तक खोद के पेनिट्रेट करके और वहां जाकर उस फैसिलिटी को तबाह करना, ये बंकर बस्टर की खासियत थी। लेकिन भारत इसी बंकर बस्टर का एक नया संस्करण बनाने में जुटा हुआ है, बनाने में लग चुका है, अभी से नहीं बहुत पहले से। और आपको कुछ ही टाइम में अगर आपको देखने को ये सब चीजें मिल जाएंगी। आपने नोटिस किया होगा कि भी जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से नई नई चीजें लोगों को देखने में मिल रही हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो सैटेलाइट के मामले में क्यों ना हो कि 104 सैटेलाइट एकदम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कि एक ही रॉकेट पर 104 सैटेलाइट लगाकर छोड़ना। वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज भारत से हाथ मिलाए हुए, भारत के साथ समझौता किया हुआ है सैटेलाइट को भेजने के मामले में। भारत में बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइलें या फिर टैंक्स या फिर पनडुब्बियां, यानी कि हर वो वॉरफेयर हेड, हर वो डिफेंस का सेना के काम में आने वाला जो भी हथियार है उसको खरीदने के लिए भारत के साथ वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री समझौता कर रही हैं, क्योंकि भारत सस्ते दामों पर बेहतरीन क्वालिटी के हथियार मुहैया करा पा रहा है। और वो तब मुहैया करा पा रहा है क्योंकि जब भारत अपनी उन अनुसंधान की जो संस्थाएं हैं उनको सुविधा दे रहा है, उनको फंड दे रहा है, उनको कह रहा है कि आप बनाइए, आप हमें ग्राहक से व्यापारी बनाने में हमारी मदद करिए। दोस्तों भारत जो एक GBU-57 नाम का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है उसका जो नया संस्करण बना रहा है, उसके लिए किसी भी तरह को उसको लेकर जाने के लिए किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं होगी। ये एक नई चीज है। अमेरिका का बंकर बस्टर, उसको लेकर जाने के लिए जिसका वजन, उस बंकर बस्टर का वजन 13,000 किलो, और उसको लेकर जाने के लिए एक अलग से एयरक्राफ्ट की जरूरत है जिसकी कीमत लगभग 18,000 करोड़ रुपए। स्टील्थ फाइटर जेट, 13,000 किलो वजन के इतने भारी भरकम बॉम्ब को लेकर जाने के लिए तो उतना ही बड़ा जहाज, फाइटर जेट चाहिए होता है ना। और ऐसा कि जो रडार के पकड़ में ना है, जिसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई हो। एयरक्राफ्ट के ऊपर एक इस तरह की कोटिंग की जाती है जो रडार की किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। दोस्तों अमेरिका का बना हुआ बंकर बस्टर बहुत ही ज्यादा महंगा है, लेकिन भारत का बना हुआ जो बंकर बस्टर है वो किसी एयरक्राफ्ट से नहीं जाएगा। भारत की बनी हुई अग्नि 5 मिसाइल को ही अपग्रेड करके, जो कि कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने में सक्षम है। 7 से 8,000 किलोमीटर उसकी रेंज है जाने की। और तकरीबन जो भारत की बनी हुई अग्नि 5 मिसाइल है, वो पुरानी अग्नि 5 मिसाइल तो न्यूक्लियर वॉर हेड लेकर जाने के काम में आती थी, लेकिन उसको अपग्रेड करके 7500 किलोग्राम यानी कि 7,500 किलोग्राम का बंकर बस्टर का वॉर हेड लेकर जाने में उसको सक्षम किया जा रहा है। उसको इस स्तर तक का बनाया जा रहा है। उसको लॉन्च करने के लिए किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट की जरूरत ही नहीं। मतलब कीमत में देखो कितना अंतर आ जाएगा। और इसी बात से अब अमेरिका घबराया हुआ है कि उसके बंकर बस्टर बम को तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लेकर जाने के लिए अलग से फाइटर जेट खरीदने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारत के बने हुए बंकर बस्टर को लेकर जाने के लिए किसी भी फाइटर जेट की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों
मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर जो कि 60 मीटर तक गहराई तक पेनिट्रेट करने में सक्षम है, लेकिन भारत का बना हुआ बंकर बस्टर मोटी चट्टान की परत को पेनिट्रेट करके यूं खोदते हुए 80 से लेकर 100 मीटर तक की गहराई में जाएगा और वहां ब्लास्ट होकर वहां की फैसिलिटी को नष्ट कर देगा। अमेरिका का 60 मीटर की गहराई और भारत की जो मारक क्षमता है बंकर बस्टर की वो 80 से लेकर 100 मीटर तक की, मतलब मारक क्षमता में भी अंतर, कीमत में भी अंतर, और जो इसकी स्पीड होगी अग्नि 5 मिसाइल जो का इसका अपग्रेड जो इसका संस्करण है वॉरहेड को बंकर बस्टर नाम के वॉरहेड को लेकर जाने के लिए इसकी स्पीड भी तकरीबन 8 से लेकर 20 मैक तक की होगी। 8 से लेकर 20 मैक मतलब ध्वनि की जो रफ्तार है, आवाज की रफ्तार से 8 गुना से लेकर 20 गुना तक की इसकी स्पीड होगी, उससे ज्यादा। दोस्तों यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे सिर्फ अमेरिका ही घबराया हुआ नहीं है इस बंकर बस्टर से, इससे पाकिस्तान और चाइना की भी हालत खराब हो रखी है, क्योंकि ना तो भाई चाइना के पास ही बंकर बस्टर नहीं है तो पाकिस्तान के पास कहां से आएगा। और चाइना की तो हालत ये है दोस्तों कि अगर चाइना ये भी बोल दे कि हाँ भैया हमारे पास हमने बना लिया है, हमारे पास बंकर बस्टर है, तो तब भी दुनिया विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि चाइना के हथियारों की, एक तो चाइना का वॉर में इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना के हथियारों का दुनिया ने अभी तक का जो दुनिया का एक्सपीरियंस रहा है वो चाइना के हथियारों का पाकिस्तान और भारत की भी मौजूदा जो लड़ाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसमें देख लिया था कि कैसे चाइना के मेड इन चाइना जो PL-15E नाम की जो मिसाइल है वो अपने दिशा से भटक के और भारत के खेतों में आके गिर गई। यानी कि जो उसको गाइड किया गया था कि जहां उसको गिरना था वहां गिरी नहीं और वो फटी भी नहीं, मतलब मिसाइल कमजोर है, खत्म है। और उस मिसाइल को गाइड करने के लिए जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो गाइडनेस है, तो गाइडनेस भी तो खराब थी, जब भी तो वो रास्ते से भटक गई। तो यहां पर दुनिया ने देखा कि भी चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ मेरे ख्याल से खुद के लिए अच्छा बनाएंगे, लेकिन जो कंट्री उनसे खरीदेगी उसके लिए वो एक अलग ही वर्जन बना के दे देते हैं कि वो चले ना चले हमारी सिरदर्दी नहीं, हमने तो पैसे से मतलब है। और ये चाइना की पॉलिसी रही कि चाइना कभी भी अदर कंट्री को अच्छा माल कभी भी प्रोवाइड कराता ही नहीं है। उसके पीछे भी उसकी सोच ये है चाइना की भी अगर हमने अच्छा माल अदर कंट्री को प्रोवाइड करा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले टाइम में यही चीजें हमारे ऊपर इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, या फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं उस अच्छे माल की। तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ ये है कि चाइना की भी हालत खराब हो रखी है, उधर से अमेरिका की हालत खराब हो रखी है, पाकिस्तान की तो वो पाकिस्तान तो वैसे चिल्ला रहा है। पाकिस्तान के दो रूप है दोस्तों, मीडिया में चिल्लाएगा कि भारत ने हमें मारा, भारत ने हमें पीटा है, लेकिन अपने देश में वो कहेगा कि हमने भारत को पीट दिया, हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत के कपड़े उतार दिए, चाहे पाकिस्तान अपनी चड्डी उतार कर हमारे यहाँ पर क्यों ना उसकी टंगी हुई क्यों ना हो, और नंगा करके हमने उसको बेशक भगाया हो पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तानी सेना को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने देश में तो यही कहेगा कि हम तो भाई जीत चुके हैं दोस्तों, अपनी जनता को बहकाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जनता को बहकाने में माहिर है। और ऐसी वहां की बेवकूफ जनता है जो पाकिस्तान की सेना की बातों में आ जाती है और वर्ल्ड मीडिया में पाकिस्तान के लिए क्या बोला जा रहा है उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते, उस चैनलों को या फिर उन मीडिया के आर्टिकल को वो पढ़ते ही नहीं है। दोस्तों यहां पर जो बात चल रही थी बंकर बस्टर की, तो भारत में या किसी भी देश में वहां की गवर्नमेंट ही, वहां की सरकार ही जिम्मेदार होती है उस देश को आगे बढ़ाने में, उस देश की प्रोग्रेस को रोकने में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्या भारत सरकार भारत की निवासियों के लिए कुछ अच्छा कर पा रही है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।